सिर के एक हिस्से में एक ऐसा तेज दर्द जो जिंदगी पर मानो हावी सा हो जाता है। अगर ये जाना पहचाना लग रहा है तो यकीन मानिए ये बहुत लोगों की कहानी है। तो आज हम इसी माइग्रेन को आयुर्वेद के नजरिए से समझने वाले हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे सिर्फ दर्द को दबाने से आगे बढ़कर इससे हमेशा के लिए राहत पाई जा सकती है। तो मन में ये सवाल जरूर आता है कि आखिर ये है क्या? क्या ये बस एक मामूली सिरदर्द है? और इसका सीधा सा जवाब है नहीं। ये बिल्कुल भी कोई आम सिरदर्द नहीं है। इसकी जो चुभन है, इसकी जो तीव्रता है और इसके साथ जो दूसरे लक्षण आते हैं ना, वो इसे एकदम अलग बना देते हैं। तो सबसे पहले ये बात साफ कर लेते हैं। माइग्रेन सिर्फ सिर में होने वाला दर्द नहीं है। नहीं, ये एक प्रॉपर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। इसमें तेज दर्द तो होता ही है, लेकिन साथ में जी मिचलाना, उल्टी आना और यहां तक कि रोशनी और आवाज से भी परेशानी होने लगती है। तो चलिए अब जरा इसके लक्षणों को और करीब से देखते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा, माइग्रेन की कहानी सिर्फ दर्द पर आकर खत्म नहीं होती। इसके जो सबसे आम लक्षण हैं उनमें से एक है सिर के एक हिस्से में बहुत तेज धक धक करने वाला दर्द। कई बार ये दर्द आंखों में या उसके आसपास महसूस होता है। इसके अलावा रोशनी और आवाज का चुभना, मतलब बिल्कुल बर्दाश्त ना होना, जी मिचलाना, उल्टी आना, चक्कर आना, ये सब भी हो सकता है। कुछ लोगों को गर्दन में अकड़न भी महसूस होती है। और हाँ, एक और चीज है जिसे ऑरा कहते हैं। इसमें ना आंखों के सामने चमकती हुई लाइटें या धब्बे दिखने लगते हैं। अच्छा, अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। देखिए, माइग्रेन को लेकर मॉडर्न साइंस का एक नजरिया है और आयुर्वेद का एक बिल्कुल अलग। और इन दोनों के बीच का जो फर्क है ना, वही हमें इसकी जड़ तक ले जाएगा। देखिए, मॉडर्न साइंस क्या कहता है, वो इसे जेनेटिक्स और हमारे नर्वस सिस्टम के ज्यादा सेंसिटिव होने से जोड़ता है। लेकिन आयुर्वेद का नजरिया इससे कहीं गहरा है। आयुर्वेद में इसे अर्धावभेदक कहते हैं, जिसका मतलब ही है आधे सिर का दर्द। और आयुर्वेद के हिसाब से ये शरीर के अंदर दो एनर्जीज, वात यानी मूवमेंट की एनर्जी और पित्त यानी हीट और मेटाबॉलिज्म की एनर्जी के बिगड़ने से होता है। तो आयुर्वेद के मुताबिक माइग्रेन के असली ट्रिगर बाहर नहीं, हमारे अंदर ही छिपे हैं। जैसे कि शरीर में वात और पित्त दोष का बिगड़ जाना, कमजोर पाचन जिसे आयुर्वेद में मंदाग्नि कहते हैं, बहुत ज्यादा तनाव लेना, ओवरथिंकिंग करना, और हाँ, कब्ज, नींद पूरी ना होना, यहां तक कि मन में दबी हुई भावनाएं भी इस दर्द की वजह बन सकती हैं। और यहीं पर आयुर्वेदिक इलाज का पूरा सार छिपा है। मकसद सिर्फ दर्द की गोली खाकर उसे कुछ देर के लिए शांत करना नहीं है। नहीं, असली मकसद है शरीर के पूरे सिस्टम को, यानी नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और मेंटल हेल्थ, इन सबको वापस बैलेंस में लाना, ताकि ये प्रॉब्लम जड़ से ही खत्म हो जाए। ठीक है, तो थ्योरी बहुत हो गई। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की। कुछ ऐसी चीजें जो तुरंत भी राहत दें और लंबे समय के लिए भी काम आए। मान लीजिए दर्द शुरू हो गया है, तो तुरंत क्या कर सकते हैं? पहला, घी नस से बस गुनगुने घी की 2 बूंदें हर नाक में डालनी है। ये नर्वस सिस्टम को शांत करने का बहुत अच्छा तरीका है। दूसरा, गर्म अदरक की चाय पीजिए। ये दर्द और सूजन दोनों को कम करती है। तीसरा, लेवेंडर ऑयल को कनपट्टियों पर लगाकर हल्के हाथ से मसाज करें। चौथा, गर्दन के पिछले हिस्से पर गर्म पानी की थैली रखने से अकड़न में आराम मिलता है। और पांचवा, सांस वाले व्यायाम। रोज बस 5-10 मिनट अनुलोम विलोम और भ्रामरी करने से बहुत फायदा होता है। अब देखिए, ये तो हो गए घरेलू उपाय। लेकिन अगर माइग्रेन बहुत पुराना या गंभीर है, तो आयुर्वेद में पंचकर्म जैसी बहुत पावरफुल थेरेपीज भी हैं। जैसे कि नस्य, जिसमें नाक के जरिए मेडिकेटेड ऑयल डाला जाता है। शिरोधारा, जिसमें माथे पर लगातार तेल की एक धारा गिराई जाती है। ये बहुत रिलैक्सिंग होता है। फिर है शिरोबस्ती, नेत्र तर्पण और विरेचन। ये सब शरीर को अंदर से साफ करके समस्या को जड़ से ठीक करने में मदद करते हैं। इनके अलावा कुछ आयुर्वेदिक दवाएं भी हैं, जैसे पथ्यादि काढ़ा या ब्राह्मीवटी, जो बहुत मदद कर सकती हैं। लेकिन, और ये बहुत जरूरी है, कोई भी दवा हमेशा एक क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह के बाद ही लेनी चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं। तो इलाज की बात तो हो गई। अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रिवेंशन की। मतलब हम अपनी रोज की जिंदगी को माइग्रेन प्रूफ कैसे बना सकते हैं? ऐसे कौन से बदलाव हैं जिनसे ये दर्द पलटकर वापस ही ना आए? हमारी दिन भर की आदतें इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो क्या करना चाहिए? दिन भर गुनगुना पानी पिएं, हल्का और गर्म खाना खाएं, जैसे खिचड़ी या दाल, और रात में हल्दी वाला दूध पीना बहुत अच्छा होता है। और किन चीज़ों से बचना है? ठंडे ड्रिंक से, खासकर खाने के साथ। रात में दही खाने से पूरी तरह बचें।
बहुत ज़्यादा चाय या कॉफ़ी भी ठीक नहीं। और हाँ, एक सोने का टाइम फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। देर रात तक जागना और सोने से ठीक पहले स्क्रीन देखना, ये सब बंद करना होगा। अच्छा, खाने पीने की आदतों के अलावा कुछ बाहरी ट्रिगर्स भी होते हैं जिनसे सावधान रहना चाहिए। अब ये हर किसी के लिए अलग अलग हो सकते हैं। जैसे किसी को बहुत ज़्यादा मसालेदार खाने से दिक्कत होती है, किसी को चॉकलेट से। कुछ लोगों को खाना स्किप करने या व्रत रखने से भी दर्द शुरू हो जाता है। और मौसम में अचानक बदलाव भी एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है। तो यहाँ ज़रूरी है कि हम अपने पैटर्न को पहचानें। और एक चीज जिसके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता, वो है नींद। हमारे नर्वस सिस्टम को रीसेट करने के लिए, उसे बैलेंस में रखने के लिए हर रात 7 से 8 घंटे की अच्छी गहरी नींद लेना बेहद जरूरी है। चलिए, अब इतनी सारी जानकारी को एक्शन में बदलते हैं। यहाँ एक बहुत ही सिंपल 7 दिन का एक्शन प्लान है। इसे राहत की तरफ पहला कदम समझ सकते हैं। तो इसे 2 हिस्सों में देखते हैं। पहले 1 से 3 दिन हमारा फोकस रहेगा तुरंत आराम देने वाली चीज़ों पर। रोज़ घी नस से शुरू करें, गरम अदरक की चाय पिएं और अगर मुमकिन हो तो एक शिरोधारा सेशन लेने के बारे में भी सोच सकते हैं। फिर चौथे से 7वें दिन हम रोकथाम के लिए नींव बनाएंगे। रोज़ाना सांस वाले व्यायाम शुरू करें और जो भी पर्सनल ट्रिगर्स पहचाने हैं उनसे बचने का एक पक्का प्लान बनाएं। और आखिर में एक बात जो इस पूरी चर्चा का सार है कि सच्ची राहत दर्द को चुप कराने में नहीं है, बल्कि शरीर के बिगड़े हुए कुदरती बैलेंस को फिर से ठीक करने में है। तो सवाल यही है, क्या हम सिर्फ लक्षण का इलाज कर रहे हैं या समस्या की जड़ तक पहुंचकर उसे हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं?